अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम शेयर का रिव्यू करने लगे हैं, इनफैक्ट दो स्टॉक्स का रिव्यू करने लगे हैं, दैट आर बाटा एंड सर्विस। और सबसे पहले बात करते हैं बाटा की और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे सर्विस के साथ। तो बाटा को अगर मैं टेक्निकली देखूं तो अभी हिस्टोरिकली अपने बिल्कुल बॉटम पे ये शेयर इस वक्त खड़ा हुआ है। ठीक है। और अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है, दैट इज़ अराउंड 896 900 रुपीज़। सही है। इस वक्त करंट जो इसकी मार्केट प्राइस है दैट इज़ 990 रुपीज़। लेकिन जब आप बात करते हैं इस तरह 2-3 हज़ार के शेयर की ना, तो उसके लिए 50-100 रुपये कोई कोई मसला नहीं है। ये ऐसे ही घंटे में और दिन में जो है ऊपर नीचे हो जाता है। द प्रॉब्लम विद बाटा इज़ कि ये जो है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बॉटम पे आया हुआ है। हालांकि मतलब इतना बड़ा नाम है ये इस मुल्क में, लेकिन इसके साथ जो मसला हुआ है वो ये मसला हुआ है कि जो लोकल आपके प्रोडक्ट्स हैं प्लस लोगों की जो आपके स्मगल्ड जूते आ जाते हैं इतने सारे जिनको टैक्सेस नहीं पे करने होते, तो उस वजह से क्या होता है फिर सोने पे सुहागा, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी हिट, उस पर काफ़ी बड़ी हिट आई है। इस वजह से बाटा की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बेसिकली ग्रोथ है ही नहीं। वो -3% पे चला गया, श्रिंकेज पे चला गया वो। एंड इसी वजह से कोई डिविडेंड भी नहीं है। क्या कहते हैं, अगर वो ब्लीडिंग कर रही है या वो कैश जला रही है सिर्फ इसलिए कि वो ऑपरेट कर सके, अपनी ब्रांचेस को जिंदा रख सके, तो वो इस सिचुएशन में क्या आपको डिविडेंड देगी। प्लस अभी ये लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने कौन सी जो है ना अपनी ब्रांचेस बंद करनी है जो कि कम रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं या कम ऑपरेटिंग, जहाँ पे हमारी ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है। तो ये अगर कंपनी की सिचुएशन है, फिर मैं पीई रेशो की बात करूँ तो वो ज़्यादा नेगेटिव है। यू कैन नॉट कैलकुलेट अ वैल्यू मल्टीप्लायर व्हेन अ कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट्स। अब वो कंपनी चली लॉस में रही है तो मैं आपको पीई रेशो क्या बताऊँ। Then the earning per share, again a very big red flag, that is negative 315 rupees। तो कंपनी जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक्टिवली जो है पैसा जला रही है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो जो इसकी प्राइस है वो भी मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है रिलेटिव टू हाउ इट इज़ करंटली परफॉर्मिंग। तो अगर मतलब मैं जिस प्राइस पे ये है इस वक्त, एक इंतहाई अट्रैक्टिव प्राइस है। किसी भी शेयर को आप जब खरीदने के लिए जाएं तो अगर वो अपने बॉटम पे मिल रहा हो और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो वो एक बहुत ज़बरदस्त प्राइस रेंज होती है। बट द प्रॉब्लम विद बाटा इज़ के उसकी वो मिल तो बॉटम पे रहा है, लेकिन वो कंपनी कहीं से भी जो है ना कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है उसके इस वक्त क्या कहते हैं टर्न अराउंड की। तो मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ये शेयर ख़रीदने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट या केपेक्स ओपेक्स या प्रॉफिट मार्जिन्स या कुछ कुछ भी बेहतर नहीं होगा, इनमें से कोई चीज़ पे भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी, तो इनको जो है मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टी ही रहेगी ये। और प्राइस जो है वो हाईली डाउट के यहाँ से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि इनकी ये एक एसेट हैवी कंपनी है। फैक्ट्री लगी हुई है इसकी, सारा मतलब कि कैपेक्स भी ठीक ठाक लगा हुआ है, लेकिन वही ओल्ड स्कूल चीज़ें चल रही थी, उसी तरह से ऑपरेट कर रहे थे। लोकल प्लेयर्स आए, स्मगल्ड गुड्स आए, परचेजिंग पावर पे हिट पड़ा, तो सत्यानाश हो गया। सो दैट इज़ इट फॉर बाटा। बाटा के बाद हम सर्विस को भी देख लेते हैं। सर्विस सर्विस ऑन दी अदर हैंड माशाल्लाह से बिल्कुल अलग तरीके से ग्रो की। इट इज़ सरप्राइजिंग कि हाउ द टू ऑफ दीज कंपनीज स्टार्टेड इन द सेम सेक्टर, और फिर उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पाथ्स लिए और वो एक सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और एक जो है वो ब्लूम कर रही है। अच्छा, टेक्निकली सर्विस को देखें तो करंटली अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास है, दैट इज़ 1869 रुपीज़। और उसको एक तो तीन दफ़ा इसने इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जैन एंड फेब में इसने ट्राई किया, इसको ब्रेक करना नहीं कर सका। मार्च अप्रैल में ये वापस आया, सपोर्ट ली, और अब मई के अंदर इसने फिर अटेम्प्ट किया उसको ब्रेक करने की, ये नहीं ब्रेक कर सका। बट इफ़ इट ब्रेक्स दी 1869 वाली रेंज और विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर कोई नॉन रेजिस्टेंस नहीं है।
फिर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये वहां जाएगा यहाँ जाएगा, क्योंकि इस शेयर ने इसके बाद कोई प्राइस नहीं देखी हुई, तो कोई मतलब स्काई इज द लिमिट है फिर। सपोर्ट की मैं बात करूं तो लेकिन बीवेयर कि वो फेक आउट ना हो, ऐसा ना वो ऊपर जाए 1869 को क्रॉस करे, आप खरीद लें कि यार ये तो शेयर अब उसने ब्रेक कर दी रेजिस्टेंस, और वो पे वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट वीक वो वापस क्रैश करके नीचे आ जाए अपनी सपोर्ट के पास, या डाउनफॉल आ जाए उसका। तो आप ये प्लीज़ चेक कि वो गुड वॉल्यूम्स के साथ जो है ना उसको ब्रेक कर रहा है, उस दिन वॉल्यूम हो, ऐसा ना हो कि एक दो एक ही प्लेयर ने जो है ना कैप लगा दिया और आप खुशी खुशी शेयर पकड़ के फिर परेशान रहे। जो इसकी पहली सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 1572 रुपीज़, और फिर जो इसकी मेजर सपोर्ट अगली नज़र आती है दैट इज़ 1266 रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहते हैं, देर आर फ्यू अदर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सर्विस जो है वो लेदर उसी उसी कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है, लेकिन इनका जो बेसिकली इट इज़ प्राइमरीली अ होल्डिंग कंपनी फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग, जो सर्विस टायर्स है। और इनका जो है किसी और सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, लेकिन ये दो कंपनीज हैं, और लेकिन जो इनका क्या कहते हैं चाइनीज जायंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और बेसिकली दे हैव बिकम द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल स्टील ट्रक और बस टायर्स इन पाकिस्तान। और ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लोकल ट्रक्स, दे आर एग्रेसिवली एक्सपोर्टिंग दीज हैवी ड्यूटी टायर्स ग्लोबली। इसके अलावा जहाँ बाटा स्ट्रगल कर रहा है लोकली अपने शूज़ बेचने के लिए, वहाँ सर्विस जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फुटवेयर का पाकिस्तान में, एंड दैट कम्स विद द फॉरेन रेवेन्यू। और उस वजह से आपकी कंपनी की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। They are earning over 88 per share in just 9 months as per recent corporate briefings. तो मतलब मैं असल में मैं पढ़ रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार ये इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है उन दो कंपनीज में, जो कि हमेशा आपको ब्रांचेस साथ साथ नज़र आती थी। इसके अलावा करंट मार्केट प्राइस 1800 रुपीज़ के पास पास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 46.98 बिलियन रुपीज़, अ मैसिव एक्सपेंडिंग पावर हाउस। बाटा से कुछ 6-7 गुना ये बड़ा है अपनी मार्केट वैल्यू के अंदर। द ईपीएस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 वाज 11.33 रुपीज़ अनकंसोलिडेटेड, और लास्ट ईयर जो था वो 1.38 था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस स्पेस पे ग्रो कर रही है। द ईपीएस ग्रोथ इज 119%, यार इमेजिन। द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 10.68, हाईली एफिशिएंट, आई बिलीव काफ़ी हेल्दी है फॉर अ कंपनी ऑफ दिस साइज। और मेरे ख्याल से दैट इज़ इट, दैट इज़ इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म होल्डर्स। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है बाटा और सर्विस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, या अभी आप किसी शेयर में स्टक हैं, या इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और राइट मी एन ईमेल। द ईमेल इज़ प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।